ट्रम्प डाल तो चीन पात पात। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं खबर तक। जी हां, ट्रंप ने 145% का टैरिफ चीन पर लगाया तो चीन ने 125% का टैरिफ अमेरिका पर ठोक दिया। लेकिन ये टैरिफ वार यही नहीं थमा। चीन ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है जिससे कि ट्रंप और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ चुकी है और इस फैसले ने ट्रंप के साथ साथ कई देशों को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल ये फैसला रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर है। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अब चीन बंद करने वाला है। इसी की चिंता तमाम देशों को सता रही है और सबसे ज्यादा अमेरिका को सता रही है। लेकिन आपके जहन में सवाल ये होगा कि आखिर ये रेयर अर्थ है क्या? तो दरअसल ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो फोन में मैग्नेट बनाए जाते हैं, जो कि आपके फोन में मैग्नेट है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स से बना है। वहीं अगर हम टेस्ला की जो सर्वर की बात करें, जो टेस्ला के सर्वर में यूज होता है वो भी रेयर अर्थ मिनरल्स से बनता है। फाइटर जेट्स में जो मिनरल्स यूज होते हैं वो भी रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं। बिना उसके फाइटर जेट्स बनाए नहीं जा सकते और इसलिए अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत रेयर अर्थ की होती है। लेकिन इससे सिर्फ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ही प्रभावित नहीं होगा, इससे टेस्ला भी प्रभावित होगी, एप्पल भी प्रभावित है और टेंशन सता रहा है कि आखिर अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई, जो कि 90% पूरे दुनिया में कोई सप्लाई अगर करता है तो वो चीन करता है। तो क्या अब अमेरिका के पास इतना बैकअप है कि वो चीन से सप्लाई ना ले? अब सवाल यहां पर यह है कि जो चीन ने अब धीरे धीरे इस तरीके का कदम उठाना शुरू कर दिया है और चीन ने एक और कदम उठाया है कि हॉलीवुड मूवीज को अब रिलीज करना चीन में कम कर दिया गया है। तो ये एक मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को सीधे तौर पर देखा जा रहा है। अब चीन के इस फैसले से अमेरिका टेंशन में आ चुका है, ट्रंप टेंशन में आ चुके हैं कि आखिर इसका तोड़ अब क्या होगा, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स एक ऐसी मिनरल्स है जो कि सिर्फ अमेरिकी ही डिफेंस सिस्टम को तबाह नहीं करेगा या यूं कहें उसी को परेशान नहीं करेगा। वो जितनी भी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, अगर आपका जो फोन है उसमें जो मैग्नेट लगा है वो भी रेयर अर्थ मिनरल्स से बना हुआ है। जो टेस्ला के सर्वर में जो मैग्नेट लगाए जाते हैं, जो मिनरल्स लगाए जाते हैं, वो रेयर अर्थ से ही बनते हैं। और चीन ने तो एक और नया रूल लाया है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को यूज करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और लाइसेंस चीन के ऊपर में है कि अगर चीन को मन करेगा तो वो लाइसेंस देगा देशों को और अगर नहीं मन हुआ तो नहीं भी दे सकता है। तो क्या अमेरिका को चीन लाइसेंस देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लेकिन जिस तरीके से ये सप्लाई बंद किया गया उससे अमेरिका ही नहीं, जापान की भी टेंशनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जापान भी सप्लाई लेता है रेयर अर्थ की और एक भारी मात्रा में लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन ने पहली बार इस पर प्रतिबंध लगाया है जापान के लिए। जापान के लिए एक बार पहले भी प्रतिबंध चीन ने लगाया था, उसके बाद वो सीख लेते हुए जापान 1 साल का बैकअप रखना शुरू कर दिया। तो चलिए, जापान के पास तो 1 साल का बैकअप है, क्या अमेरिका के पास बैकअप है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाया, इसको लेकर अमेरिका में ही कई वर्ग ऐसे थे जो कि ट्रंप के इस फैसले से नाराज चल रहे थे और उसमें टेस्ला के मालिक और ट्रंप के दोस्त एलन मस्क ही उनसे नाराज चल रहे हैं और इस फैसले का वो विरोध कर रहे थे। तो अब ये जो फैसला चीन द्वारा लिया गया है तो उससे कहीं ना कहीं मुश्किल में अब एलन मस्क भी है, टेस्ला भी है, क्योंकि उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई नहीं मिलेगा। तो क्या अब ट्रंप चीन के आगे झुकने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये टैरिफ जो ट्रंप ने चीन पर बढ़ाया, क्या उनके लिए ये मुश्किल हो चुका है? क्या अब उनको ये कम करना पड़ेगा वापस से टैरिफ? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। है ये वीडियो कैसा लगा
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।